वीडियो को अगर 1000 लाइक हो जाएगा ना दोस्तों, तो मैं आपको मैथ 2 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। और बहुत सारे मैंने वन शॉट वीडियोस भी बना दिए हैं, सभी वन शॉट वीडियोस के लिंक, और दोस्तों साथ में मैंने लेक्चर वीडियोस जो है सभी के लिंक नीचे लगा दे रहा हूं, फटाफट आप कवर कर सकते हो। ये जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, बस ये आप करके पेपर में चले जाओ, देखो आपको बहुत ऐसा फील होगा कि यार मेरे को सब कुछ आ रहा है। चलो फॉलो करना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर आऊं, ये आपका बुक है। मोस्टली अगर मैं ज्यादातर देखूं तो ज्यादातर लोगों को ना मैथ वन में इस बार ये स्टार्टिंग के ना 4 लेसन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है, और दोस्तों इसके बाद मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, ठीक है सर, ये सब है पहला लेसन। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट से आपको क्या कवर करना चाहिए दोस्तों? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट से अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्या क्या क्वेश्चन में आपको फोकस करना चाहिए? तो देखो मैं एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पहला क्वेश्चन बस सॉल्व करना चाहिए, और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट सॉल्व करो। एंड दोस्तों अगर मैं आगे की ओर आता हूं, देन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको सॉल्व करना है तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व करो, पर इतना जरूरी नहीं है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी हालत में दोस्तों सॉल्व करना होगा। देन अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व करना है, और एक इस टाइप का क्वेश्चन। एंड दोस्तों अगर मैं आगे की ओर अगर आप आ रहा हूं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पे आप नीचे के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर फोकस मत करो, इनकेस अगर ये क्वेश्चन में से अगर एक आध पार्ट पूछते हैं तो आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन के चक्कर में मत जाओ। अब मैं डायरेक्ट अगर आगे की ओर आऊं, और इसके ऊपर मैंने वन शॉट वीडियो बनाया जिसको 16,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट, नहीं सॉरी 26,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई बताओ। और साथ में दोस्तों मेरा एक प्लानिंग है कि सीईटी का आपका एक फाउंडेशन बैच मैं लॉन्च करना चाहता हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो जरूर मैं वो लॉन्च कर दूंगा। अगर सभी लोगों का, अगर सभी लोग सच में चाहते हैं कि सर सीईटी का 11th वाले पार्ट का आप कर दो जिससे हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, तो मैं 11th वाला पार्ट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लॉन्च कर दूंगा। फिर इसका 12th में तो हम मिलेंगे, 12th में तो मैं आपको लाइव पूरा का पूरा पार्ट एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ, इवन 12th का सिलेबस भी पढ़ाता हूँ, और आपके लिए तो बहुत कुछ स्पेशल है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दोस्तों अगर मैं आगे की ओर आऊं, इसके बाद आपका जो फोकस है दोस्तों, फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की ओर, तो फिफ्थ के बाद ये देखो, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ये अगर आपने सॉल्व किया, और उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छा और सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर दो, क्वेश्चन नंबर 6। और अगर टाइम बचे तो इस दोनों में से एक ले लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा आगे। बस मिसलेनियस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मिसलेनियस से आप बस एमसीक्यू वाला पार्ट कवर करना। अगर यहाँ पे देखो एमसीक्यू वाला जो पार्ट है दोस्तों, ओनली मिसलेनियस से कवर करना, पर मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, उससे अपने आप आपका मिसलेनियस का पार्ट भी आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक वन का आप मुझे बोल रहे हो, हाँ एक और आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर आप जैसे 12th वालों का उस दिन आपने सेशन लिया ना पूरा का पूरा, उनका सोचो 6 महीने का पूरा सिलेबस मैंने 4 घंटे में 4 घंटे में कवर कराया। 7 बजे से स्टार्ट किया था 7:30 से, और मैं 12:30 नहीं सॉरी 11:30 बजे तक पूरा कंप्लीट करा दिया। उनको मैथ वन में टोटल 7 लेसन ही है 12th में, जिसमें से मैंने 4 करा दिया। अगर वो वीडियो कोई देख के बोर्ड में भी चले जाए ना, जाके देख लो, उस पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने वीडियो देख लिया, कल या परसों बनाया था, आज शायद मैंने देखा था 11,000 लाइव सेशन था। अगर आप बोलोगे इस वीडियो के नीचे अगर 1500 लाइक कर दोगे तो मैं आपका लाइव सेशन भी लूंगा। आप डेट लिखो कौन से दिन लूं, जिससे सभी लोग अपना अपना डेट लिखो, तो उससे कंबाइन जैसे जैसे आपका पेपर रहेगा उसके दिन मतलब जो सबके लिए सुटेबल होगा वैसे मैं ले लूंगा, इसलिए हर बच्चा नीचे डेट लिखे, तो एक लाइव सेशन भी अपना हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको वन शॉट वीडियोस दे दिया है। अब देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना बस सबको एक ही एंगल फाइंड आउट कर लो कोई भी। मैं बोलता हूं कि आप माइनस 270 वाला एंगल फाइंड आउट कर लो ये। एंड देन दोस्तों यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। देखो वही बोल रहा हूँ ना, एक तरीका अगर आपको पता चल जाए ना,
तो आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये पूरा मत सॉल्व करो, बस ये वैल्यूज निकालने आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। यही तो आपको ये चीज 12th में, इसलिए जब आप बैच में पढ़ते हो ना तो आपको ये पता चल जाता है कि मुझे पढ़ना क्या है। आज मेरे हर एक स्टूडेंट को ये पता है कि उनको क्या क्या पढ़ना है। सीईटी के बैच के हर एक स्टूडेंट को पता है कि उनको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। यहां से बस आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बस फर्स्ट सॉल्व कर दो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली हैंडल कर लोगे। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे आता हूं, देखो 7 पॉइंट सॉरी 2.2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, पीछे आपने सॉल्व किया उसी तरह का, बस इसका सॉल्यूशन एक बार आपको देख लेना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको एक एलिमिनेशन वाला एक सम सॉल्व करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप आगे आते हो, हाँ एक इस टाइप के सम सॉल्व करने अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया है। देखो अभी कैसा होता है ना, अभी पेपर कॉलेज में जो पढ़ाते हैं टीचर उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, पर 12th में तो टेंशन मत लेना, जो बताऊंगा वही पेपर में। वैसे अभी भी आप फॉलो करना, अगर आपके टीचर ने ये सब पढ़ाया तो पेपर में आपको दिखाई देगा। और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली आप हैंडल कर लोगे दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद देखो बहुत सारे कॉलेजेस में, हाँ ये देखो, हाँ पोलर और कार्टेशियन फॉर्म आपको सॉल्व करना है, इसमें से फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे कहाँ चले गए यार, एक सेकेंड ना, तो फिर से ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं यार, हाँ आ गया आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अब देखो दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस में ना ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस ना कैंसिल करवा दिए गए हैं, क्योंकि देखो मेरा ऑफलाइन बैच है तो मुझे सब पता रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें के एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने चाहिए, जो इसमें बस मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, जो आपके टीचर ने करा है वो वाला बस प्रूफ कर लो। बाकी अगर आपके टीचर ने स्किप करा दिया तो मत करो। एंड दोस्तों इसके बाद आप आगे की ओर आ जाओ। अब मैं आगे की लेसन की ओर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 में सबसे पहले कंपाउंड एंगल फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। ये देखो ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप ना इसमें से क्या हो रहा है यार, ये नहीं चाह रहा है कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, पर दूंगा। चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए पर दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ये और एक 10 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, बस दो। ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। अब अगर आगे आते हो तो देखो ये प्रूफ में से ना, प्रूफ में से मेरा एक सजेशन है कि आपके टीचर ने जो प्रूफ करवाया है वो वाला प्रूफ अपने क्लास में देख लेना, कौन सा स्टूडेंट रेगुलर आता है उससे करवाओ। पर अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो ये वाला और ये वाले प्रूफ के बाद, मार्किंग नहीं आ रहा है, ये वाला प्रूफ, ये वाले के बाद ना दोस्तों 8 वाला प्रूफ, 8 वाले के बाद 5th वाला प्रूफ, और दोस्तों इसके बाद ये देखो ये वाला 9th वाला प्रूफ, और दोस्तों 14th वाला प्रूफ। आप ऑब्जर्व करोगे अगर हो सके तो ये वाला कर लोगे तो अच्छा। सब मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें से देख सकते हो। शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड ना दोस्तों, अभी प्रॉपर दिख रहा होगा, हाँ। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हैंग हो रहा है मालूम नहीं क्यों। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप वो प्रूफ नहीं सॉल्व करते तो भी चलेगा, वो प्रूफ नहीं सॉल्व करोगे दोस्तों तो भी चलेगा, पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये देखो भाई क्या हो रहा है यार, प्लीज हमारे प्यारे स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट देने दो यार, ऐसा मत करो दोस्त। आपको देखो दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अगर आप प्रूफ नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर ये दो क्वेश्चन स्किप मत करना। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूं तो प्लीज आप ना मेरा ये वीडियो भूलना मत, देख लेना याद से। अलाइड एंगल ना 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट अगर जो स्किप करता है ना बहुत पछताता है 12th क्लास में। तो दोस्तों ये वाले पार्ट में मैं आपको बोलूंगा इसमें से कोई भी रैंडमली एक एंगल ले लो। मैं एवरग्रीन क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर आप वो एंगल सॉल्व कर ले रहे हो तो आप कोई भी एंगल सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये 3 सम बस आपको सॉल्व करना चाहिए, और प्लीज आप ये वाले एक्सरसाइज का मेरा वीडियो देखना।
अब यहां से इतना अच्छा मैंने वीडियोस बनाया ना कि उसके बाद आप कोई भी सम इसमें से लोगे ना, हर एक सम आपको सॉल्व करने आएगा। मैंने आपको सिखाया भी है कि अलाइड एंगल कब अप्लाई होता है, तो कम से कम ये एक सम का आप प्रैक्टिस कर लो, ये एक सम का आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, हाँ यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉलेजेस से मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, वो प्रूफ पूछते हैं। तो प्रूफ आपको ना साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, देखो साइन टू थीटा कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा, ये वाले जो फॉर्मुले से इसके ऊपर आ सकता है। तो ये प्रूफ वाला पार्ट ना देख के जाना, कुछ कुछ कॉलेजेस में ना ये प्रूफ पूछा जाता है, और प्रूफ बहुत ईजी है। जिनको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आता है वो एक झटके में प्रूफ निकाल सकते हो। तो एक बार अगर आप देख लोगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, नहीं तो आप एक जो कॉलेजेस में नहीं करा रहे कोई बात नहीं, पर कुछ कुछ कॉलेजेस में ये प्रूफ आता है तो फंस जाओगे आप। अब देखो आपको इतना मजा आ गया कि सर आपने तो बता दिया, अब समझ में आ गया कि बस क्या पढ़ना है, नहीं तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। देखो 3.3 में ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग सभी कॉलेज कराते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन दोस्तों इसके बाद ना प्रूफ में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके कॉलेज ने जो कराया वो करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज को ये कराना चाहिए था। एंड देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये दो बहुत बार बहुत सारे लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस पे आपका फोकस होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर आऊं, अब ये वाले पार्ट में 3.4 में आपको दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो आ ही नहीं रहा है मार्किंग, क्या बोलूं अभी। चलो कोई नहीं, हम यहां तक तो पहुंच गए ना दोस्तों, हैंग हो रहा है। एंड दोस्तों इसके बाद ना आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देन दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो ये आप ध्यान रखो, चलेगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद अब मैंने आपको ये बता दिया कोर्स, और 3.5 ना बहुत सारे कॉलेजेस में कैंसिल है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, उतना चल जाएगा। 3.5 करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कॉलेज में कराया है तो आपके टीचर ने जो सम कराया वो करो। देन दोस्तों ये देखो डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस, एक सेकेंड ना दोस्तों, ये लेसन डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस तो किसी भी हालत में आपको सॉल्व करना चाहिए, भूलना नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सबसे मेन तो यही लेसन है, बड़ा हो जाए यार। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये दो क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना है, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मतलब करना है, भूलना नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन पे आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। एंड इसके बाद अगर मैं आगे की ओर जाऊं, ठीक है सर ये दो क्वेश्चन। एंड सर इसके बाद ना माइनर और को फैक्टर, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ, बहुत जरूरी सम है दोस्तों। फिर अगर मैं उसके बाद आगे की ओर जाऊं तो इसमें से अगर आपके टीचर ने कुछ कराया तो आप कर लो, पर मेरे हिसाब से उतना इनफ है। 3.2 सॉरी 4.2 करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस में ये कैंसिल हो जाता है, और ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पार्ट भी पड़ जाता है स्टूडेंट के लिए, और आगे भी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा 4.2। अब डायरेक्ट दोस्तों 4.3 पे आपको क्वेश्चन आता है। अब 4.3 पे क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता दूं। 4.3 कहाँ है, आ गया 4.3, ये देखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट बस पहला वाला सम सॉल्व कर लेना, 4 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है ग्रामर्स पे, और लगभग सभी कॉलेजेस में ये पढ़ाया भी जाता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। और एक सम बस इसका स्टार्टिंग देख लेना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देन सम नंबर सेकेंड दोस्तों। अब सम नंबर सेकेंड के बाद डायरेक्ट आपको कंसिस्टेंसी का ना कौन सा सम सॉल्व करो पता है? क्वेश्चन नंबर 4 का, परेशान हो गया हूं मैं, यहाँ भी गायब, यहाँ भी गायब, यहाँ गायब, अभी यहाँ पे मिल जाए।
एक मिनट में पीडीएफ को थोड़ा सिस्टमैटिक कर दूं, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। चलो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी में ना आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला सॉल्व करना चाहिए। एंड यहाँ पे ट्राइंगल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 भूलना नहीं है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सॉल्व कर लोगे, अच्छा है। पर बहुत सारे कॉलेजेस बस ग्रामर्स पढ़ाते हैं, आगे का पार्ट नहीं पढ़ाते, तो आपको बस ग्रामर सॉल्व करना चाहिए, डिपेंड करता है। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया है। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आऊं तो ये लगभग हो गया आपका। अब देखो मैट्रिक्स में ना डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज ने क्या पढ़ाया। पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं बात करूं ये पेज नंबर किसके ऊपर है, 83 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे आपका फोकस होना चाहिए। एंड मैट्रिक्स में दोस्तों इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.5, जिसमें आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। और इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, देखो मैट्रिक्स सॉल्व करके, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें का कुछ नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको सॉल्व करना है। एंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4.6 में आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए दोस्तों, देखो 4.6 में ना आपका जो फोकस है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, फिफ्थ और 10। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19। ये सब ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 19, जिससे आप फटाफट कम क्वेश्चन में आप पूरा का पूरा लेसन कवर कर दोगे। और दोस्तों यस हाँ, ये देखो ये देखो ये डिप्लोमा का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 4.5 का। और 21 के बाद 22 भी, हाँ टिक मार्क कर लो। देन दोस्तों इसके बाद 4.6 है ना, हाँ 4.6 का। एंड देन दोस्तों 4.7 में आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको बस ट्रांसपोज पता होना चाहिए बस। अब इतने अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका काम लगभग दोस्तों पूरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा। और पेपर में आपको इस वाले पार्ट पे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब अगर आप बोलोगे तो पार्ट 2 का कौन कौन सा लेसन का चाहिए कमेंट करो, वो भी मैं बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों।